नमस्कार। उपखंड क्षेत्र नारायणपुर अंतर्गत शीतलनाथ आश्रम में हुआ विशाल पौधारोपण हरियालो राजस्थान मुहिम के तहत हरियाली तीज के पावन पर्व पर उपखंड नारायणपुर प्रशासन द्वारा विधायक देवी सिंह बांसुर के नेतृत्व में लगभग 160 बीघा भूमि जो पिछले दिनों अतिक्रमण मुक्त कराई गई थी, उसमें पौधारोपण कराकर चार चांद लगाए गए। प्रकृति संरक्षण और प्रकृति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया। ज्ञात रहे, यह अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। पेड़ पौधे लगाओ, प्रकृति बचाओ। इसके साथ साथ पेड़ पौधे लगाने की और जीवित रखने की भी प्रतिज्ञा ली गई, जिससे कि पेड़ पौधे जीवित रह सके, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ वातावरण प्रदान कर सकें। इस मौके पर विधायक देवी सिंह शेखावत ने बताया, पर्यावरण बचाने के लिए आज पेड़ों की परम आवश्यकता है। एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाना चाहिए। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि आप एक एक पौधा अवश्य और आवश्यक रूप से लगाएं, उनकी देखभाल करें। इस मौके पर नारी उत्थान संस्थान से उमा रत्नू द्वारा जीजीबाई द्वारा बताया गया कि पेड़ पौधे लगाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उनकी देखभाल करना है। इस मुहिम को मैं और मेरा संस्थान कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाएंगे और जितना प्रयास होगा हम पेड़ पौधे लगाएंगे। इस मौके पर उपखंड अधिकारी लक्ष्मी नारायण बुनकर, तहसीलदार लोकेश कुमार, शिक्षा विभाग महावीर मीणा, जलदाय विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं समस्त छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि व आमजन मौजूद रहे। इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा क्षेत्र में होती रही। विशेष रूप से लहरिया परिधान पहन करके मातृत्व शक्ति वहां पहुंची। पेड़ पौधों पर इनका ध्यान गया है। आप सब नमस्कार सर। कहते हैं तरवर फल नहीं खाते, सरवर पिए नहीं पाते। जिस प्रकार से पेड़ अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, समाज के लिए करते हैं, उसी तरीके से इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो पुराने शास्त्र, इसमें जीव जंतु वनस्पति सभी का बहुत महत्व है। सभी से परिस्थिति का संतुलन रहता है और पेड़ों से हर पेड़ ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करता है, तो वातावरण को शुद्ध करने में बहुत ही काम आता है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो जाती हैं नीचे जाती हैं, तो ये जो पानी ऊपर से बरसता है इसको वो बहने नहीं देती और जड़ों के सहारे वो पानी जो हमारे सतही जल में जो स्टोरेज होते हैं वहाँ तक पहुँचता है। और पेड़ होने से ये बादलों को आकर्षित करते हैं और उनके आकर्षण से ही बरसात होती है। हमारा जो पुरातन भारत था उसमें बरसात का बहुत महत्व था और आज भी है, क्योंकि पूरे विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है तो वो भारत में, और कृषि के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी ने आज हरियाली की तीज के दिन करोड़ों पेड़ राजस्थान में लगाने का संकल्प दिया है। एक एक प्रशासनिक इकाई और एक एक पार्टी का कार्यकर्ता, सभी हमारे सामाजिक संगठन, हमारे सभी बच्चे और सभी लोगों का एक ये जन आंदोलन का आह्वान है कि हम पर्यावरण को संरक्षित रखें, पेड़ पौधे लगाएं और मानव जीवन को बचाएं। हरियाला राजस्थान हरियाली तीज और विशेष रूप से जो शीतलनाथ नाम से ही परिभाषित हो रहा है, पेड़ों से शीतल छाया मिलेगी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? शीतल शीतल तो ठंड को बोलते हैं और ये पहले हमने देखा है कि लोग बुजुर्ग पेड़ों की छांव में गर्मियों का टाइम निकाल लेते थे, ताश खेलते रहते थे और भरी गर्मी से गर्मी भी वो पेड़ों के नीचे निकाल देते थे। आज परिस्थिति अलग हो गई। जो खेती और किसान का काम करता है उसको भी ऐसा लगता है बगैर एसी वो नहीं जी पाएगा। तो ये जो संतुलन है ये पेड़ पौधों से संभव होगा। अगर हमारे यहाँ संकल्पित पेड़ लग गए तो बरसात भी ज़्यादा होगी और हमारा जो ये भूमंडल है इसका टेम्परेचर भी सही रहेगा। हमारे ग्लेशियर जो बहुत तेज़ पिघल रहे हैं वो रुकेंगे और ओजोन में जो छेद हो गया है वो छेद है वो बढ़ता हुआ नहीं बढ़ेगा और हम सब लोग सुखी समृद्ध रहने की तरफ। छात्र छात्राओं को एक बहुत प्रेरणादायक आपने बात बताई, विद्यालय एडमिशन के समय प्रतीक के रूप में पेड़ लगाएं, तो जैसे उत्तरोत्तर वृद्धि करता है उसके माँ बाप भी संभालेंगे, बच्चे भी संभालेंगे। लेकिन ये ऐसे प्रकार की समस्त गारंटी सभी विभागों को दे दी जाए जो पेड़ लगाएं, जो जीवित रहें, इसके लिए आप क्या प्रयास करें? देखिए, ये समस्याएं एक दिन में आई हुई नहीं है और लंबे समय तक
सरकारों का प्रयास रहा है। सरकारों ने पहले भी प्रयास किया है कि वनों में पेड़ लगें, लेकिन प्रैक्टिकल में हुआ ये कि पेड़ कटे और लगे नहीं, क्योंकि बच्चे की तरह इनकी भी देखभाल करनी है। लेकिन अभी एसडीएम साहब ने बताया, जिस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन होता था संधारण, उसी तरह से इन पेड़ पौधों का भी होगा, तो निश्चित तौर पर ये फलेंगे, बढ़ेंगे और मानव जीवन के लिए उपयोगी होंगे, पर्यावरण संतुलित रहेगा। कल यह आपने एक लेटर जारी किया है ज्योतिबा फूले के लिए, उसके लिए आपको गदगद होकर समाज बधाई दे रहा है, तो छुट्टी मान्य हो सकेगी सर? ज्योतिबा फूले ऐसे व्यक्तित्व था जिन्होंने सैकड़ों साल पहले शिक्षा का महत्व समझा और शिक्षा की अलग उन्होंने लोगों में जगाई। हरियाली तीज, हरियाला राजस्थान, और आज जो इतना पावन पर्व है, पेड़ पौधे भी लग रहे हैं। आप मातृत्व शक्ति को बिलोंग भी करते हैं और अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, समाज सेवा भी की है। तो पेड़ लगाने के उपलक्ष्य में आप अभी एक उदाहरण दे रहे थे पिपलान ट्री का, तो उसी प्रकार से ये क्षेत्र भी पनप सके तो क्या प्रयास रहेंगे? जी नमस्कार। आज हरियाली तीज है और हरियाली का मतलब ही जो मीनिंग है वो वृक्षों से आता है, जंगलों से आता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बूढ़े जो करते थे, वृक्षों का संरक्षण करते थे, उन्नत खेती करते थे, वृक्षारोपण करते थे, हर गांव में बड़े बड़े पीपल बड़ होते थे। यहाँ तो चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हो गया। ये बड़ा बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के सरपंच साहब को और यहाँ के विधायक महोदय को कि उनके द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप जो उठाया गया है, और मैं समझती हूँ कि इस एरिया के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। और उदाहरण के तौर पर अभी जो मैंने बताया, आपने नाम सुना होगा श्याम सुंदर जी पालीवाल। उन्होंने एक इतना बड़ा कार्य किया है जो उनको भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया। और सरपंच रहते हुए उन्होंने एक काम कर दिया था कि जिस घर में बेटी हो, क्योंकि उन्होंने बेटी बचाओ पेड़ लगाओ, बेटी होगी वो 100 वृक्ष लगाएंगे और उनकी बच्चियों का शिक्षा निःशुल्क होगी, उनकी शादी निःशुल्क होगी, ऐसा उन्होंने करके बताया है। तो मैं अभी सरपंच साहब से और यहाँ के जितने भी ग्राम पंचायत के सरपंच साहिबान से कहना चाहती हूँ कि वो हरियाली यहाँ है, क्षेत्र हरा भरा हम कर सकते हैं, वृक्ष लगाएं और हम सब इसमें आगे आए। पहले आपने पीड़ित मानवता की सेवा की, बड़े बुजुर्गों की सेवा की, क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया, देश विदेश में नाम कमाया। अब पर्यावरण पे ध्यान दे रही है, तो ये ऊर्जा प्राप्ति का मेन स्रोत क्या होता है? जी आपको ध्यान होगा, हर अगस्त के महीने में हर साल हम 1000 वृक्ष का हमारा लक्ष्य है। और हमने नारी उत्थान संस्थान नारी ग्राम को तो डेवलप किया ही किया है। इसके अलावा भी हमारी जो बहनें एसएचजी और जीएलजी से जुड़ी हुई हैं, उनके घर में हर साल हमारा लक्ष्य रहता है कि उनको 5-5 पौधे हम निःशुल्क उनको देते हैं, जिसमें हम छायादार और फलदार पौधे देते हैं। और हमारी जो 10,000 बहनों को हमने सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है, आज उनके घर में 5-5, 7-7 पौधे, उनके बच्चों को बाज़ार से लाने की आवश्यकता नहीं होती। उनके घर में अमरूद होते हैं, नींबू होते हैं, करौंदे होते हैं, सब्जी और छायादार हमने दिए। तो हमारा ये कार्यक्रम शुरू से ही था, क्योंकि जब तक हम महिला सशक्तिकरण का काम करेंगे, और महिला सशक्तिकरण कब होगा? जब हमारे वन बचेंगे, हमारा वातावरण शुद्ध होगा। आपने सुना होगा जब पशु घर बना के दिए, तो उस वक्त हमने हमारे वनों को काटने से रोकने के लिए हमने बहुत साझा कार्रवाई की और उनको गोबर गैस, ताकि गोबर का प्लांट लगा करके हमारे 2000 बहनों को हमने दिया, जिससे पशु का गोबर काम में आया, उसकी सैलरी से उनका खेत में वो डाला जाए। तो हमने आपके शब्दों को आगे बढ़ाते कहना चाहूँगा, आओ पेड़ लगाएं, पर्यावरण को बचाएं और देश को खुशहाल और समृद्ध बनाएं। थैंक यू।